आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल की धड़कन सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है। तो माने कहने का मतलब यह है कि जो दिल की धड़कन होती है ये सामान्य से अधिक तेज हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टेकीकार्डिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है हृदय की, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हृदय जो होता है 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार धड़कता है। ठीक है, 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता। माने एक सामान्य व्यक्ति की बात करी जा रही है। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय जो होता है 1 मिनट में, या सामान्य हृदय की बात कर लीजिए, एक सामान्य हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और यदि श्वास की बात करी जाए, एक सामान्य व्यक्ति जो होता है वो 1 मिनट में लगभग में 16 बार, ठीक है, 16 बार सांस लेता है। ठीक है, ये जो आंकड़ा है 16 बार, ठीक है, ये आपको ऑप्शन में 16 तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन ये 12 से 16 हो सकता है, ठीक है, या 14 से 20 हो सकता है, इस तरीके से मिलेगा। तो औसत की बात करी जाएगी तो 16 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, जब भी पूछेगा तो 16 से मतलब 2 माने 12 से 16 या 16 से 20 इस तरीके से पूछेगा, तो इस 16 के आसपास वाला जो रहेगा वही सही माना जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जो हृदय होता है, हृदय का वजन पूछ लेता है, तो हृदय का जो वजन होता है 300 ग्राम से 350 ग्राम होता है। ठीक है, 50 ग्राम होता है। ठीक है, हृदय का जो वजन होता है, एक सामान्य हृदय का वजन जो होता है 300 ग्राम से 350 ग्राम तक होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दिल की धड़कन सामान्य से कम हो जाना कहलाता है, तो ये कहलाता है ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, क्या कहलाता है, ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। देखो सामान्य से जब अधिक हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया बोलते हैं। जब सामान्य से कम हो जाती है तो उसे ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। रक्त में WBC की संख्या असामान्य तरीके से बढ़ना क्या कहलाता है, तो कहलाता है ल्यूकीमिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये WBC की जो हमारा ब्लड होता है उसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती हैं, 3 चीज़ें। ठीक है, जिसमें जो WBC होती हैं ये असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं, तो उस बढ़े हुए WBC को क्या बोलते हैं, उसे ल्यूकीमिया बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो WBC होता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स माने श्वेत रक्त कणिकाएँ। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती हैं इन्हीं को ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। ठीक है, बात करी जाए तो हमारे शरीर में लगभग में 9000 होती है। ठीक है, औसत की बात करी जाए तो लगभग में कितनी 9000 इनकी संख्या होती है, और इनका जीवन काल जो होता है वो 5 दिन होता है। ठीक है, आपको 2 से 5 दिन भी मिलेगा। ठीक है, 2 से 5 दिन भी मिल सकता है, तो इनका जीवन काल कितना होता है, 5 दिन होता है। और इनका जो WBC जो होती है, ठीक है, इनका जो मुख्य कार्य होता है हम रोगों से रक्षा करना। ठीक है, WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर में रोगों से रक्षा करना होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक ल्यूकीमिया शब्द आ गया है, ठीक है, देखो ये ल्यूकीमिया क्या होता है, एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, ल्यूकीमिया क्या है, एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। और कहाँ पर होता है, ये बोन मैरो जो हमारा होता है, माने अस्थिमज्जा जिसको बोलते हैं। ठीक है, अस्थिमज्जा का मतलब ये होता है जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। जहाँ पर ब्लड का निर्माण होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अस्थिमज्जा या फिर बोन मैरो। ठीक है, तो हमारे शरीर में खून का निर्माण कहाँ होगा, हड्डियों के बीच में, जहाँ पर बोन मैरो या अस्थिमज्जा होता है। ठीक है, तो वहीं से इसकी ल्यूकीमिया जो होती है, ल्यूकीमिया का मतलब ही होता है ब्लड कैंसर। ठीक है, ब्लड कैंसर होता है। और कहाँ से इसकी शुरुआत हो जाती है, तो बोन मैरो से ब्लड कैंसर की शुरुआत हो जाती है ल्यूकीमिया की। ठीक है, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप का। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। सामान्य से अधिक बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कहते हैं, तो सामान्य से अधिक बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हाइपरटेंशन होता है ये मान लो आप कुछ इस तरीके से होता है। देखो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 140। ठीक है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है 90 होता है, 90 mmHg होता है। ठीक है, ये इससे जब अधिक हो जाता है, ठीक है, इससे जब अधिक हो जाता है तब क्या होता है, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से अधिक होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से अधिक हो जाएगा। माने इतने से जब अधिक हो जाता है ब्लड प्रेशर तब उसे क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्या होता है, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है, 90 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम होता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है 60 mmHg से कम होता है। ठीक है, माने 90/60 से कम ब्लड प्रेशर जो होता है उसे हम हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक, सामान्य व्यक्ति का जो BP होता है, माने ब्लड प्रेशर होता है, कितना होता है, 120/80
यम यम एच जी होता है, ठीक है, यम यम एच जी होता है, ठीक है। तो एक सामान्य व्यक्ति का कितना होता है ब्लड प्रेशर 120/80 एम एम एच जी होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र होता है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। नंबर 6, गलसुआ जिसे मम्स भी बोलते हैं, ठीक है। गलसुआ रोग से प्रभावित अंग है। तो गलसुआ रोग जो होता है वो हमारे गाल में जो लाल ग्रंथियाँ होती है वहाँ पर सूजन आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो समझ लेना ये चीज़। गलसुआ माने मम्स रोग जो होता है, तो मम्स रोग माने गलसुआ रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो ये लाल ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। मुख्य रूप से जो ये पैरोटिड ग्रंथि होती है इसमें सूजन आ जाती है, ठीक है। लेते हैं प्रश्न नंबर 7, निमोनिया रोग से प्रभावित अंग है। तो निमोनिया रोग से फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। गोनोरिया रोग किस बैक्टीरिया से होता है, तो ये होता है सिनेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया से, ठीक है। गोनोरिया जो होता है फ्रेंड्स, इससे जो प्रभावित अंग होता है तो ये जो प्रभावित जो जनन अंग होते हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। गोनोरिया रोग से प्रभावित जो अंग होते हैं जनन अंग हो जाते हैं। और फैलता कैसे है, मान लो जैसे गोनोरिया से कोई संक्रमित व्यक्ति है, जब वह किसी अन्य के साथ में क्या करता है, यौन संबंध स्थापित कर लेता है तो इस कंडीशन में वो फैलता है, ठीक है। और प्रभावित अंग की बात करी जाए तो स्त्री और जो पुरुष होते हैं उनके जो जनन अंग होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं गोनोरिया रोग से, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, ठीक है। क्या होता है, त्वचा होती है। त्वचा की 3 परतें होती हैं। पूछ लेता है तो त्वचा की कितनी परतें होती हैं, 3 होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। पहली ऊपर वाली जो होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। जो दूसरी होती है माने मध्य वाली होती है उसे डर्मिस बोलते हैं। जो 3 नंबर पे माने निचली होती है उसे हाइपोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉयड औषधियाँ सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड जो औषधि होती है सबसे ज़्यादा किसे प्रभावित करती हैं, मांसपेशियों को, ठीक है। किसे, मांसपेशियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और साथ में पुरुष जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको भी बढ़ाती हैं, ठीक है। मांसपेशियों को बढ़ाती हैं और उनका निर्माण करती हैं मांसपेशियों का, और साथ में पुरुष सेक्स हार्मोन्स को भी बढ़ाती हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है गैस नाइट्रोजन, ठीक है। कौन सी, नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है। और नाइट्रोजन कितनी, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर इसके बाद क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन कितनी, 21%, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 21% पाई जाती है। आर्गन जो होती है 0.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी जाए तो ये पाई जाती है 0.03% पाई जाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12, H2O और NaCl का pH मान कितना होता है, ठीक है। H2O और NaCl का pH मान कितना होता है, तो ये होता है 7, ठीक है। कितना होता है, 7 होता है। देखो फ्रेंड्स, यदि यहाँ पर जल भी लिखा मिलेगा, जल भी लिखा मिल सकता है, यहाँ पर नमक लिखा मिल सकता है, क्योंकि ये जल का रासायनिक सूत्र है और ये नमक का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। नमक और जल का कितना होता है, तो नमक और जल का माने नमक का भी 7 होता है pH मान, और जो जल होता है उसका भी 7 होता है, ठीक है। तो जल कहिए, जल कहिए या फिर H2O कहिए, NaCl कहिए या फिर नमक कहिए, तो नमक और जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो pH मान होता है, ठीक है, क्या pH मान जो होता है, तो इसका जो pH मान जो होता है, इसमें pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका पूर्ण रूप होता है, ठीक है। और इसकी खोज किसने करी थी, तो 1909 में, ठीक है। 1909 में करी थी सारंसन ने, ठीक। 1909 में सारंसन ने pH मान की खोज करी थी। फ्रेंड्स, जो pH मान होता है, ठीक है, pH मान जो होता है तो इससे किसी भी घोल का या सॉल्यूशन का 3 चीज़ें निकाली जाती हैं, ठीक है। जो pH मान होता है, pH मान से किसी भी सॉल्यूशन या फिर किसी भी घोल की 3 चीज़ें निकाली जाती हैं कि पता किया जाता है कि जो घोल है वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, ठीक है। ये चीज़ इससे पता लगाई जाती है। जैसे मान लो आप, ये बना है pH स्केल, ठीक है। ये pH स्केल कुछ इस तरीके से बना होता है। अब किसी भी घोल का रेंज जो होती है, pH मान कितना हो सकता है, 0 से 14 तक ही जाता है स्केल, ठीक है। 0 से इसकी रेंज, pH मान की रेंज कितनी होती है, 0 से 14 तक होती है। और बीच में ये क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। कितना, 7 होता है। तो 0 माने ये 7 होता है। तो कहने का मतलब यही है, 7 के पहले वाला जितना भी होगा वो सब अम्लीय होगा, 7 जो होगा वो न्यूट्रल माने उदासीन होगा, और ये जो लास्ट में 14 होता है
माने 7 से 14 तक जितना भी होगा वो सब क्षारीय कहलाया जाता है, ठीक है। माने कहने का मतलब यही है 1 2 3 4 5 6 7 माने 7 के पहले वाला सब अम्लीय जिसे हम एसिडिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 7 होता है, 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक है। और ये 7 के ऊपर वाला क्षारीय जिसे हम बेसिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो 7 के पहले वाला सब क्या होगा, अम्लीय होगा, 7 जो होगा वो न्यूट्रल होगा, और जो 7 के ऊपर जो होगा वो सब क्षारीय कहलाएगा 14 तक, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, रक्त और आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7.4 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हृदय की मसल्स को क्या कहते हैं। जो हृदय की मांसपेशियां होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो उनको कार्डियक मसल बोला जाता है। हृदय की मसल्स को क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स जो हृदय होता है, ठीक है, हृदय की कितनी परतें होती हैं, इसकी भी 3 परतें होती हैं, ठीक है। हृदय की 3 परतें होती हैं। जो ऊपरी परत होती है उसे हम एपिकार्डियम बोलते हैं, जो बीच वाली होती है उसे मायोकार्डियम, जो नीचे वाली होती है सबसे उसे इंडोकार्डियम, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सी, एपिकार्डियम, फिर जो मध्य वाली होती है उसे मायोकार्डियम, जो सबसे नीचे होती है उसे इंडोकार्डियम बोला जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स जो ये हृदय होता है इसमें 4 वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। कितने, 4 वाल्व पाए जाते हैं, और 4 ही इसमें कोष्ठक माने चेम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड जो हृदय होता है, फ्रेंड्स हृदय का जो वजन होता है 300 ग्राम से 350 ग्राम होता है, ठीक है। कितना, 300 ग्राम से 350 ग्राम होता है हृदय का वजन, ठीक है। और जो हृदय होता है फ्रेंड्स, इसका जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, रक्त को पंप करना, ठीक है। रक्त को पंप करके पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचा देना होता है हृदय का मुख्य कार्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन। फ्रेंड्स ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। कहाँ उत्पन्न होता है थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होता है, थायराइड ग्रंथ उत्पादित करती है थायरॉक्सिन हार्मोन्स को, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है, थायराइड जो ग्रंथि होती है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो होती है एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो हमारी गर्दन में, गले में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, गर्दन में माने गले में पाई जाती है। और आप देखे होंगे जब व्यक्ति को घोंघा रोग हो जाता है, ठीक है, तो घोंघा रोग जिसे हम ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, तो ग्वाइटर रोग जो होता है, घेंघा रोग जो होता है, उसमें क्या होता है, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है इसमें आयोडीन की कमी से क्या होता है, सूजन आ जाती है, ठीक है। जब सूजन आएगी तो फूल जाएगी, जब फूलेगी तो गला भी फूल जाएगा, तो ऐसी कंडीशन को घेंघा रोग बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसलिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में करवा देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब